नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में। साथियों, बात करेंगे आज हम राजस्थान के मेले और त्योहारों के ऊपर। मेले और त्योहारों की क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। देखते हैं आज राजस्थान के मेले और त्योहार जो हैं उनके ऊपर एक छोटी सी क्लास है, इसमें आप समझें। मेले और त्योहार राजस्थान के, उनको पढ़ने से पहले हम बेसिक बातें करेंगे, थोड़ा सा आप समझें एक बार। साथियों, राजस्थान के मेले एवं त्योहारों को पढ़ने से पहले हम समझते हैं उस समय जब संवत की शुरुआत को समझते हैं कि संवत की शुरुआत किस प्रकार से हुई, क्योंकि हमारे राजस्थान के मेले संवतों पर आधारित है। साथियों, ईसा के जन्म से पूर्व और ईसा के जन्म के पश्चात यानी कि बीसी। बीसी का मतलब ईसा पूर्व, क्या? ईसा पूर्व। और एडी का मतलब है ईसवी। क्या है? ईसवी। यानी कि ईसा पूर्व और ईसवी जो है उनके बारे में बात करें। साथियों, ये एक रेखा के माध्यम से हम समझते हैं। मान लो ये एक 0 वर्ष है। क्या है? 0 वर्ष। क्या है? 0 वर्ष। और इस समय इसे मैं ईसवी वर्ष कह सकता हूं। ईसवी वर्ष। क्या कह सकता हूं? ईसवी वर्ष। इससे पूर्व यानी कि 57 वर्ष पूर्व, ईसवी वर्ष से 57 वर्ष पूर्व कौन सा संवत चल रहा था? विक्रम संवत। कौन सा संवत है? विक्रम संवत है। इससे बाद में, ईसवी वर्ष से बाद में 78 वर्ष। कितनी? 78 वर्ष। तो इस 78 वर्ष बाद कौन सा है? इसको कहते हैं हम शक संवत। कौन सा संवत? शक संवत। ठीक है। इसके 319 वर्ष यहां चलता है गुप्त संवत। गुप्त संवत। ठीक है। गुप्त संवत के बाद में 622 वर्ष। इस समय संवत है हिजरी संवत। कौन सा? हिजरी संवत। ठीक है। इस प्रकार से हमने समझा ईसवी, ईसा पूर्व और ईसवी के बाद में। जैसे हम वर्तमान जो वर्ष है उस वर्ष का विक्रम संवत निकालें तो समझे। देखो, वर्तमान में अब क्या है? 2025। 2025 में अगर हम विक्रम संवत निकालें, क्या निकालें? विक्रम संवत। क्या निकालें? विक्रम संवत। तो साथियों देखें एक बार, अगर हम विक्रम संवत निकालते हैं तो विक्रम संवत हम निकालेंगे तो इस विक्रम संवत को निकालने के लिए हम इसमें 57 वर्ष क्या जोड़ देंगे? प्लस कर देंगे। किसमें? 2025 में। और 2025 में जब हम 57 प्लस करेंगे तो हमारी आ जाएगी 2082। देखो, 5 और 2 7, 7 5 12 का 2 का हसल 1 आ गई, 5 और 2 7 और 1 हसल 8, यानी कि 2082 वर्ष। ये क्या है? हमारा विक्रम संवत निकल कर आया। इस प्रकार से हम उस समय संवतों के आधार पर, तो हमारे जो हिंदी मेले हैं, हिंदी में त्योहार हैं, जो हमारे राजस्थान के मेले एवं त्योहार, वो किस पर आधारित हैं? विक्रम संवत पर। साथियों, अब उसके बाद में हमें राजस्थान के मेले और त्योहार पढ़ने के लिए एक और चीज की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं हिंदी महीने। क्या कहते हैं? हिंदी महीने। हिंदी महीनों की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है मेले एवं त्योहारों के लिए। मेले और त्योहारों को पढ़ने के लिए हमें हिंदी महीनों के नाम जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी हिंदी महीने, उनके अकॉर्डिंग हमारे त्योहार और मेले मनाए जाते हैं। वही हमें डेट पूछी जाती है हमारे कंपटीशन एग्जामों में। तो साथियों, मैं आपको आज हिंदी महीनों के नाम लिखवा रहा हूं, आप समझें और अच्छे से आप याद करें। पहला महीना होता है चैत्र का। कौन सा? चैत्र। दूसरा महीना है बैसाख। वैसाख। तीसरा महीना है ज्येष्ठ। कौन सा? ज्येष्ठ। चौथा महीना है आषाढ़।
5वां महीना है श्रावण, 6ठा महीना है भाद्रपद, 7वां महीना है आश्विन, क्या है आश्विन, फिर है कार्तिक, 9वां महीना है मार्गशीर्ष, 10वां महीना है पौष, 11वां महीना है माघ और 12वां महीना है फाल्गुन। क्या है, कौन सा है, फाल्गुन का। तो हमारे 12 महीने इस प्रकार से हैं। पहला महीना चैत्र का, दूसरा महीना बैसाख का, ज्येष्ठ, श्रावण, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। ये हमारे क्या हैं, हिंदी महीने। और इन हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग हम राजस्थान के मेले और त्योहारों को अध्ययन करते हैं। साथियों आगे हम देखेंगे इनके आगे कि हमारे जब हम मेले एवं त्योहारों का अध्ययन करते हैं तो हमें एक चीज और याद होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर जब राजस्थान में मेले एवं त्योहारों को जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है हमारे महीने के 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं, 2। उन 2 पक्षों के अकॉर्डिंग हम हमारे मेले एवं त्योहारों का अध्ययन करते हैं। देखिए, मान लो एक होता है पूर्णिमा। क्या होती है हमारी, पूर्णिमा। क्या होती है, पूर्णिमा। और एक होता है हमारा अमावस्या। क्या होती है, अमावस्या महीने में। अब इस पूर्णिमा से और अमावस्या तक की हम बातें करेंगे। देखो साथियों, यहां हम बातें करें कृष्ण पक्ष की। कौन से पक्ष की, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की हम शुरुआत करते हैं। यहां से शुरुआत, जैसे ही पूर्णिमा हुई और पक्ष की शुरुआत हो जाती है, मान लो यहाँ पे पूर्णिमा हो रही है, पूर्णिमा से अगला जो एकम है ये कृष्ण पक्ष से शुरू होगी। महीने की शुरुआत कब से होगी, कृष्ण पक्ष की एकम से। और कृष्ण पक्ष की एकम के बाद में महीने का जो मध्य अवधि है वो अमावस पर जाकर, यानी कि कृष्ण अमावस्या, कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होगा वो 15वां दिन जो क्या होगा, अमावस्या। क्या होगी, अमावस्या। अब देखो, इस अमावस्या से आगे जो ये 16वां दिन है ये फिर एकम से शुरू हो जाएगा। इससे एकम से। और ये एकम किस पक्ष की होगी, शुक्ल पक्ष की एकम। किस पक्ष की होगी, शुक्ल पक्ष की एकम होगी। हमने बात करी एकम कृष्ण पूर्णिमा के अगली जो एकम होगी उससे कृष्ण पक्ष की शुरुआत होगी महीने की, और उसका 15वां दिन क्या होगा, अमावस्या। कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है। जो 16वां दिन है उसकी एकम से लेकर के और जो अंतिम जो दिन होगा हमारे महीने का वो पूर्णिमा होगी। और वो पूर्णिमा कब आएगी, शुक्ल पक्ष में। तो हमें ज्ञात हुआ कि कृष्ण पक्ष में क्या आती है, अमावस्या, और शुक्ल पक्ष में क्या आती है, पूर्णिमा। इस प्रकार से महीने की जो शुरुआत है और समापन है हिंदी महीनों का होता है। अब बातें करते हैं विद्यार्थियों की पूर्णिमा और अमावस्या किस प्रकार से चलती है। देखो समझें, मान लो ये कोई महीना है, ठीक है। इस महीने में यहां होगा आपका कृष्ण पक्ष। क्या होगा, कृष्ण पक्ष। और इधर होगा शुक्ल पक्ष। क्या होगा, शुक्ल पक्ष। ठीक है। महीने के 15 दिन कृष्ण पक्ष के होंगे
15 दिन होंगे शुक्ल पक्ष के। उसी प्रकार से जो हम मेले और त्योहारों का अध्ययन करते हैं वो महीने में हम कृष्ण पक्ष के और शुक्ल पक्ष के दोनों के पढ़ेंगे। जैसे हम थोड़ा सा आज हमारा जो टॉपिक है वो हम त्योहारों में शुरुआत करते हैं, और आज हम बात करेंगे चैत्र माह के मेलों एवं त्योहारों के ऊपर। किसके? चैत्र माह के मेले एवं त्योहारों के ऊपर बात करेंगे। देखिए साथियों, चैत्र माह के मेले एवं त्योहारों को जब हम देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि कृष्ण पक्ष में कौन से आएंगे और शुक्ल पक्ष में कौन से त्योहार आते हैं। देखिए साथियों, बात करते हैं चैत्र माह की। किसकी? चैत्र माह। चैत्र माह में हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे कृष्ण पक्ष की। किसकी? कृष्ण पक्ष के त्योहार और मेलों की। हम विद्यार्थियों, हमें पता है, हमने अभी हिंदी महीने देखे और हिंदी महीनों के जो अंतिम महीना था वो हमारा था फागुन का। और फागुन के महीने के बाद में हमें पता है फागुन में क्या आती है? होली आती है। हमें सब पता है, फागुन के बहुत सारे होली के गीत भी बने हुए हैं। तो हम बात करेंगे कृष्ण पक्ष की एकम, कृष्ण पक्ष की एकम। और हमें सबको पता है, जैसे ही होली होती है नेक्स्ट दिन कौन सा होता है? धुलंडी का। कौन सा होता है? धुलंडी। और धुलंडी होगी तो किस दिन होगी? चैत्र कृष्ण एकम को क्या होगी? धुलंडी। साथियों, इसमें एकम वाले दिन मेले भी भरते हैं। हमारे राजस्थान में बहुत सारे मेले भी इस एकम को, चैत्र कृष्ण एकम को भरते हैं धुलंडी वाले दिन। देखें, एक मेला है फूलडोल, फूलडोल मेला, फूलडोल मेला। ये कब भरता है? चैत्र कृष्ण एकम को फूलडोल मेला भरता है। कहा? अब देखो, ये भरेगा कहां? शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहां भरेगा? शाहपुरा भीलवाड़ा में। कौन सा मेला भरा शाहपुरा भीलवाड़ा में? फूलडोल मेला। कब भरेगा? चैत्र कृष्ण एकम को। दूसरी बात करते हैं हम, इस दिन इलोजी, इलोजी का मेला भी लगता है। कहां पे? बाड़मेर में। कहां लगेगा? बाड़मेर में। इलोजी का मेला कहां लगेगा? बाड़मेर में। कहां लगेगा इलोजी का मेला? बाड़मेर में। हमारे राजस्थान के देवताओं में इलोजी आते हैं और इलोजी का मेला कहां भरता है? बाड़मेर में। इसमें एक नोट भी आप लिख सकते हैं, इलोजी को छेड़छाड़, छेड़छाड़ का देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इलोजी को छेड़छाड़ का देवता भी कहा जाता है। अब बात करें हम अगला, हमने बात करी एकम को धुलंडी, उसके बाद में फूलडोल मेला कहां भरता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। इलोजी का मेला भी कहां भरता है? बाड़मेर में। इसे इलोजी को क्या कहा जाता है? छेड़छाड़ का देवता। इसमें एकम में ही हम बात करें, अभी हम एकम की बात कर रहे हैं, और एकम में हम देखते हैं अगला कि एकम वाले दिन, एकम वाले दिन और क्या क्या आता है? एकम के दिन अगला है जो वो है बादशाह का मेला। किसका? बादशाह का मेला। बादशाह का मेला कहां भरता है? बादशाह का मेला भरता है ब्यावर अजमेर में। कहां पे? ब्यावर अजमेर में। ठीक है। अब बात करेंगे हम एकम के बाद में पंचमी की, और त्योहार नहीं आएगा। अगला त्योहार कब आएगा इसमें? पंचमी को। चैत्र कृष्ण पंचमी को क्या मनाई जाती है? रंग पंचमी। क्या मनाई जाती है? रंग पंचमी। अगली बात करें हम अष्टमी की। अगला जो त्योहार आएगा इसमें चैत्र माह में कृष्ण पक्ष में, वो आएगा अष्टमी को। अष्टमी को जो अगला त्योहार आएगा, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाता है शीतलाष्टमी।
क्या मनाई जाती है? शीतला अष्टमी। कब मनाई जाएगी? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कौन सी अष्टमी मनाई जाती है? इसे शीतल अष्टमी के नाम से भी जानते हैं, या इसको शीतल अष्टमी मनाई जाती है। साथियों, बात करते हैं, शीतला अष्टमी को बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन, शीतलाष्टमी के दिन, ऐसा कहा जाता है हमारे राजस्थान में, जब होली मनाई जाती है, होली के बाद में कुछ समय बाद, 10 से 12 दिन के बाद में शीतलाष्टमी आती है। और शीतलाष्टमी से एक दिन पूर्व, यानी कि शाम की संध्या को, हमारे यहाँ पर महिलाओं के द्वारा जो शाम को खाना बनाया जाता है, पकवान बनाया जाता है, उसको अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में लेकर के सुबह, प्रातः सुबह जल्दी, और बासोड़ा मनाया जाता है शीतलाष्टमी के, शीतला माता के मंदिर पर जाकर के उस बासे हुए भोजन से उसकी पूजा की जाती है, इसलिए इसको बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात करते हैं कि शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? शीतला माता का मेला लगेगा अपना चाकसू, जयपुर में। कहाँ लगता है? चाकसू, जयपुर में। एक नोट डाल के, इसको वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, और आप लिख सकते हैं, शीतला माता के मेला को, इसे बैलगाड़ियों का मेला, बैलगाड़ियों का मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? बैलगाड़ियों का मेला भी कहा जाता है। देखो, हमने एकम की बात करी, एकम को क्या आती है? एकम में धुलंडी। मेला कौन सा लगता है? फूलडोल मेला कहाँ पे लगता है? शाहपुरा, भीलवाड़ा में। इलोजी का मेला लगता है कहाँ पे? बाड़मेर में। इलोजी को क्या कहा जाता है? छेड़छाड़ का देवता। अगली बात करी हमने, एकम वाले दिन बादशाह का मेला लगता है कहाँ पे? ब्यावर, अजमेर में। पंचमी में हम बात करेंगे, तो पंचमी में क्या होता है? रंग पंचमी मनाई जाती है। अष्टमी में, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी होती है, इसे बासोड़ा कहा जाता है। शीतला माता का जो मेला है वो चाकसू, जयपुर में लगता है। इस मेले को बैलगाड़ियों का मेला भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे हम अष्टमी के बाद में, हम बात करेंगे नवमी की। चैत्र कृष्ण नवमी। देखो साथियों, चैत्र कृष्ण नवमी की बात करें, नवमी, नवमी वाले दिन, इसे, इस दिन केसरिया, केसरिया नाथ या आदिनाथ, आदिनाथ, या इसे मैं कह सकता हूं केसरिया नाथ जी, आदिनाथ जी, ऋषभ देव, जयंती इस दिन मनाई जाती है। किस दिन? चैत्र कृष्ण नवमी को क्या मनाई जाती है? केसरीनाथ जी, आदिनाथ जी या ऋषभ देव जयंती मनाई जाती है। साथियों, ऋषभ, इसमें हम लिख सकते हैं, जो ऋषभ देव जी है, ऋषभ देव जी या आदिनाथ जी का मेला, का मेला, का मेला, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी का जो मेला है वो कहाँ लगेगा हमारा? ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी का जो मेला है वो हमारा कहाँ लगेगा? उदयपुर में। कहाँ लगेगा? उदयपुर में। कहाँ लगेगा? उदयपुर में। साथियों, बात करते हैं हम अगली, हम बात करेंगे चैत्र माह के जो नवमी है, नवमी के बाद में हम देखेंगे एकादशी। क्या? एकादशी। एकादशी वाले दिन मेला लगता है जोहर मेला। कौन सा? जोहर मेला। जोहर मेला कहाँ लगेगा? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ लगेगा? चित्तौड़गढ़ में। कौन सा मेला लगेगा चित्तौड़गढ़ में? जोहर मेला। उसके बाद में हम बात करें अमावस्या, किसकी? अमावस्या की। अमावस्या वाले दिन पाबूजी का मेला, पाबूजी का मेला
लगता है। कहाँ पे? कोलूमंड। कोलूमंड कहाँ पे है? जो जोधपुर में। ठीक है, बाबूजी का मेला। उसके बाद में अगला जो मेला है इसमें वो लगेगा घोटिया, घोटिया अंबा मेला। घोटिया अंबा मेला ये कहाँ लगेगा? हमारा बांसवाड़ा में। कहाँ लगेगा? बांसवाड़ा में। कहाँ लगेगा? बांसवाड़ा में। साथियों, इस घोटिया अंबा मेला को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। कुंभ इसको कहा जाता है। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने अध्ययन किया था राजस्थान में मेले एवं त्योहारों में ईसा पूर्व और ईसा मसीह, ईसा ईसवी के बारे में। उसके बाद में हमने हिंदी महीनों के बारे में बात करी। उसके बाद में हमने समझा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में। उसके बाद की में हमने चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के मेले एवं त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करी। आपको ये क्लास निःशुल्क रहेगी राजस्थान की कला एवं संस्कृति की मेरे द्वारा। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास से जुड़े और राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं, अब बहुत सारी वैकेंसी आपके सामने हैं और जिसमें राजस्थान कला एवं संस्कृति आएगी, ये क्लास आप में को बहुत मददगार रहेगी। तो आप इस क्लास से ज्यादा जुड़े। थैंक यू।